हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का एक और क्वेश्चन 66 जो कि है +1। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसे कि हमें एक एरे दे रखा होगा डिजिट्स का, जैसे 1 2 3। तो हमें क्या करना है, उसमें एक इंक्रीमेंट करके बताना है जो भी आंसर आएगा। अगर हम 123 में +1 कर दे तो 124 आंसर आएगा, तो हम उसके एरे की फॉर्म में ही आउटपुट देना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 9 है, आप 9 में एक इंक्रीज़ कर दो, क्या आएगा 10 आएगा 1 0। लेकिन इसमें क्या हुआ है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई, एरे का साइज़ सेम है, लेकिन इसमें आपको एक एरे का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। इस केस के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, वरना बाकी हमारा ईजी ही क्वेश्चन होता +1 करने का। तो अब इसको करने कैसे वाले हैं, ये कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं इसको ड्राई रन करके इसका सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे। देखो दोनों एग्जांपल लूँगी मैं, 9 वाला भी और विदाउट वाला भी। देखो अगर हमें लास्ट में सिंपल मिल जाता है ना, तो हम लास्ट वाले में +1 करके एज इट इज़ हम अपने डिजिट्स नाम के एरे को रिटर्न करा देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में 9 मिलता है, तो हमें एक नया एरे बनाना पड़ेगा उससे बड़े साइज़ का, और जो 9 वाली जगह उधर तो हम 0 ही कर देंगे और बाकी आगे हम 1 इंसर्ट कर देंगे। देखो अब हम कोड देखेंगे और उसके हिसाब से हम इसको करके देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने इसके लिए इस एरे का साइज़ लिया। एरे का साइज़ डिजिट्स के एरे का साइज़ क्या था, n = 3 हो गया। ठीक है, अब हम इस लूप को देखेंगे। अब इसको हम उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में +1 करने से हमारे पूरे डिजिट में +1 हो जाता है ना। जब भी हम सम करते हैं तो पीछे ऐड करते हैं ना, इसलिए हम इसको उल्टा ट्रैवर्स करेंगे। और फिर हम देखेंगे, अब जैसे i = n-1 से i > 0 है, n-1 यानी कि 2 से 0 तक है। तो सबसे पहले अब आए हम इसके ऊपर, क्या हमारा जो 3 है वो ≠9 है। बिल्कुल सही बात है। अब इसने कहा ≠9 है, तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स ऑफ i, यानी कि डिजिट्स ऑफ i क्या है अभी हमारे पास फ़िलहाल में 2 है भाई। ठीक है, मैंने कहा था ना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से 1 0, तो 2 था हमारा i। तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स ऑफ i यानी कि जो 3 है, डिजिट्स ऑफ i क्या है 3 है, उसमें प्लस प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डिजिट्स को। अब डिजिट्स क्या था हमारा, ये एरे था। अब मैंने इधर 4 कर दिया और अब मैं इसको रिटर्न करूँगी तो मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, 1 2 4। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस फिर हमारी इफ़ वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, फिर आगे हमें जाना ही नहीं है जब हमारा रिटर्न ही हो जाता है तो। ठीक है, अब आते हैं हम इस केस के ऊपर। इसमें एरे का साइज़ मैंने 2 ले लिया। अब फिर मैं इसको उल्टा ट्रैवर्स करूँगी, तो सबसे पहले मेरा i = 1 होगा। i = 1 पे क्या 9 ≠ 9 है, नहीं जी, 9 तो इक्वल है 9, मतलब लास्ट वाला तो 9 के बराबर है। तो मैं इस वाली कंडीशन को नहीं मानूंगी, ये तो = 9 के लिए। तो मैं आऊँगी इधर, डिजिट्स ऑफ i = 0। ये क्या कहता है, डिजिट्स ऑफ i यानी कि i = 1 पे आप क्या कर दो, 0 कर दो जी। कर दिया हमने, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ तो 1 ही रह गया। ठीक है, फिर हम आए इससे बाहर, क्योंकि इससे पहले तो फिर i = ये था। अगर मैं इससे पीछे आऊँगी, i = 0 के लिए आऊँगी, तो 0 पे भी ≠ 9 है। उसको प्लस प्लस किया मैंने, उसको प्लस प्लस किया तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और रिटर्न डिजिट्स कर दूँ तो मेरा ये हो जाएगा 2, 0 20 आ जाएगा। ये था जब हमें कुछ आगे इंक्रीज़ नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब मैं केस लेती हूँ 9 वाला। ठीक है, जब हमें डिजिट्स क्या दे रखा था, सिर्फ 9 दे रखा था। इस केस में आपका क्या है, हमारा 0 ही है बस ये। ठीक है, तो हमारा एक ही बार चलेगा। तो मैंने इसको चेक किया, क्या i = 0 पे 9 के बराबर है। 9 के बराबर नहीं है, लेकिन ये तो 9 के बराबर है। तो हम ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, डिजिट्स ऑफ i यानी कि डिजिट्स ऑफ 0 पे 9 जो है उसको आप क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। ठीक है, तो अब मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा है अब आपको। ठीक है, अब हमारा है ही 0, इसके बाद ये लूप कहीं चलेगा ही नहीं, तो हम सीधा इस वाले लूप से भी बाहर आ जाएंगे। फिर हम एक नया एरे बनाएंगे। हमने बनाया एक एरे जो कि जिसका साइज़ क्या है, इसके साइज़ से एक बड़ा। इसका साइज़ क्या था, इसका n था 1, तो ये क्या हो गया n+1, यानी कि 2 साइज़ का एरे बनाया है मैंने। ठीक है, जिसके अंदर 2 ऐसे 0 और 1 2 चीज़ें बनेंगी। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि ARR ऑफ 0 पे, ARR ऑफ 0, अब इसके 0 पे मैंने 1 डाल दिया। अगर हम बाकी कुछ चेंज नहीं करते तो वहाँ पे 0 एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, वरना 0 ही होता है। तो फिर हमने इसको रिटर्न करा दिया, और अगर हम इसको रिटर्न कराएंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 1, 0, जो कि 10 ही आना चाहिए था। क्योंकि भाई तुम्हें ऑब्वियस है, अगर 9 है ना तो 10 ही आएगा, तो बस बाकी सारे तो 0 ही रहेंगे। अगर मेरा 99 होता तो मैं क्या बनाती, एक बड़े साइज़ का एरे बनाती, यहाँ पे सिर्फ 1 पुट करती। मैंने क्या कहा, ARR ऑफ 0 पे 1 पुट करती, बाकी सारे ऑटोमेटिकली 0 रह जाते। 100 बनना था 99 से। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।